हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डोपलर shift for the light of wavelength 6000 angstrom emitted from the sun is 0.04 angstrom. If the radius of the sun is 7 into 10 to power 8 meter, then time period of rotation of the sun will be option first 30 days, option second 365 days, ऑप्शन थर्ड 24 आवर्स एंड ऑप्शन फोर्थ 25 डेज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि जो डोपलर शिफ्ट है 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट का 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की जो लाइट है उसका डोपलर शिफ्ट है हमारे पास 0.04 एंगस्ट्रॉम. तो हमें जो रोटेशन है उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सन के लिए. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, डोपलर शिफ्ट के कारण हमें चेंज देखने को मिलता है वेवलेंथ के अंदर. जो वेवलेंथ के अंदर चेंज देखने को मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, डोपलर शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास चेंज के रूप में हमें मिल जाएगी. तो फर्स्ट की कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि वो चेंज कितना होगा. डोपलर शिफ्ट की मैं बात कर लेता हूं. डोपलर शिफ्ट, तो डोपलर शिफ्ट को जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है डेल्टा लैम्डा विच इज इक्वल टू वी बाई सी इंटू लैम्डा. ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है जहां पे डेल्टा लैम्डा क्या है, शिफ्ट है वेवलेंथ के अंदर ड्यू टू डोपलर इफेक्ट, एंड लैम्डा हमारे पास क्या है, जो ओरिजिनल एक्चुअल वेवलेंथ है लाइट की वो है सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वी इज द वी हमारे पास क्या है, स्पीड है जिस स्पीड से सन रोटेट कर रहा है वो स्पीड हमारे पास हो जाएगी. सो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाता है. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टाइम पीरियड है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा. यदि मैं बात करता हूं टाइम पीरियड, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी. यानी कि वो डिस्टेंस को कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा उन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमें टाइम पीरियड को शो करेगा. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हम जो गिवन थिंग्स हैं वो एक जगह लिख लेते हैं. सबसे पहले हमें शिफ्ट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 0.04 एंगस्ट्रॉन, एंड लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉन, एंड जो हमारे पास रेडियस दे रखी है सन की वो है हमारे पास 7 इंटू 10⁸ मीटर. तो यहाँ से सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से. डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी इंटू लैम्डा. डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 0.04 एंगस्ट्रॉम, विच इज इक्वल टू वी बाई सी. सी की वैल्यू हमारे पास रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉम. तो ये 0.04 ये भी एंगस्ट्रॉम में था, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो v की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, v हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास v की वैल्यू आएगी. यदि ये v की वैल्यू मैं सेकेंड फॉर्मूला के अंदर पुट कर देता हूँ जो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है मेरे पास, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा. टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 2 पाई आर की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 7 इंटू 10⁸ मीटर डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू 10⁻3. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. पाई की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ. पाई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू ये वैल्यू मेरे पास बचेगी 10⁵. तो जो टाइम पीरियड है ये मेरे पास सेकंड में आता है, यहाँ से 22 इंटू 10⁵ सेकेंड. जब मैं इसको चेंज करूंगा डेज के अंदर तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आएगी लगभग 25 डेज के इक्वल. ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 25 डेज. सो जो सन का रोटेशन का टाइम पीरियड है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 डेज. तो ऑप्शन की बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा. जो ऑप्शन डी है 25 डेज, ये करेक्ट हो जाएगा. So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.